तो साइन का, कॉस का, इनका तो डायरेक्ट आपका जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉट का, कॉसेक का, सेक का या टेन का अगर हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे तो इसका डायरेक्ट आपका जो है फॉर्मूला नहीं होता है, इन्हें हम लोग को ज्ञात करना होता है। तो इसको ज्ञात करने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है, इसे हम लोग समझते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स हम लोग को करना है। तो इंटीग्रेशन का इस तरह का सिंबल होता है, आप लोग को पता है कि कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो इतना dx हो गया। इसके बाद हम लोग इस पे क्या करते हैं, एक मेथड लगाते हैं जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो इस पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में मेथड का यूज कर लेना है। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि इसमें आपको जो है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना होता है। तो अगर हम लोग जो है साइन एक्स को मान लें कि ये आपका t के बराबर है और इसका अगर हम लोग यहाँ से डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो देखिएगा साइन x का यदि डिफरेंशिएशन किया जाए तो इससे आपका cos x होता है, t का डिफरेंशिएशन आपका dt बाई dx होगा। फिर dx को अगर नीचे से ऊपर भेज दिया जाए तो cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, है ना। तो इसे अगर हम लोग इस जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो cos x dx के स्थान पे आपका dt आ जाएगा और sin x जो है इसका अगर हम लोग देखें तो इसका सब्स्टिट्यूशन t हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो i है ये देखिए कितना बन जाता, तो cos x dx के जगह पे आपको dt लिख देना है। 1 बाई साइन एक्स को देखिएगा आपने t माना हुआ है तो इसे t लिख दीजिए और 1 बाई टी dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो log t होगा। और चूंकि आपका एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को जब भी इसका इंटीग्रेशन हो जाता है तो उसके बाद आपको एक कांस्टेंट c जोड़ना होता है, क्योंकि ये डिफिनिट नहीं होता है कि कितना इसका वैल्यू जो है वो आपका एग्जैक्ट आएगा, तो कुछ इसमें कम या कुछ ज्यादा आ सकता है, इसलिए इसको c लगाकर हम लोग बैलेंस करते हैं। अब लास्ट में क्या करते हैं, तो ये जो t होता है ये आप सब्स्टिट्यूशन में लिखिएगा, तो t हम लोग sin x को माने हुए हैं तो sin x लिख के ऐसे c लिख सकते हैं। जब एक फॉर्मूला आप और ला सकते हैं, देखिएगा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि sin x का ऑपोजिट होता है cosec x, तो इसको 1 बाय आप जो है cosec x में लिख सकते हैं। और cosec x और 1 में log का अगर हम लोग फॉर्मूला लगा दे तो एक फॉर्मूला होता है कि log u बाय अगर v रहे तो इसको हम लोग को log u माइनस log v लिखना होता है ना। तो इसको अगर यूज करेंगे तो इसको यूज करने के बाद देखिए कुछ ऐसा दिखता है, log 1 माइनस log cosec x प्लस c। अब log 1 जो होता है इसका वैल्यू 0 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू हो जाएगा आपका जो है 0। इसको अगर देखिएगा तो माइनस में आपका log cosec x हो गया प्लस c, तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा कि यहाँ दो फॉर्मूला आपका